नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। योग और आध्यात्म के गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक वो केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड के श्रीनगर में रुके और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड धरती ईश्वर की अनमोल धरोहर है। ऐसे में भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। दरअसल प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव आज श्रीनगर में थे। जानकारी के मुताबिक सदगुरु केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं, जहां वो थोड़ी देर के लिए श्रीनगर में रुके। इस दौरान सदगुरु ने कहा कि उत्तराखंड इस धरती को दी गई ईश्वर की अनमोल धरोहर है। वहीं भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी उत्तराखंड नहीं आता है, समझो उसका जीवन व्यर्थ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो देशवासियों को यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं। हालांकि इस मौके पर सदगुरु ने अपने भक्तों के साथ मुलाकात भी की, साथ ही उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें उत्तराखंड का मौसम, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी लग रही है और वो केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके बाद वे बद्रीनाथ की यात्रा पर भी जाएंगे। इस दौरान सदगुरु को पहले देवप्रयाग पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई। उसके बाद कीर्तिनगर, श्रीनगर पुलिस ने भी उन्हें पूरी सुरक्षा दी। ऐसे में सदगुरु जग्गी वासुदेव अपनी पसंदीदा बाइक पर ही राइड करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने सारे सेफ्टी उपकरण भी पहने हुए थे। इस दौरान उनके आराम के लिए करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन भी उनके साथ चल रही थी। Uttarakhand is a very special place. I think at least every Indian who is born in this country must visit this place. Without his life is not complete. So, in many ways, to convey that message, we are here after a long time. इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवरसाइड रिसोर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का और हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से और पूरे उत्तराखंड इस पर गौरवान्वित है। मैं समझता हूँ कि आज केदारनाथ जी की यात्रा पे वो गए हैं और उसके बाद में बद्रीनाथ जी की भी जाएंगे। बहुत ही डाउन टू अर्थ गुरु मानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, पर इनकी एक विशेषता है, वो इस दुनिया में रह करके सब चीज़ों का भोग करके, विशेषकर उनको गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो वो खुलेआम बोलते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। उनकी सिंसियरिटी और उनका खुलापन ही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है, जिसकी वजह से उनके इतने सारे अनुयायी हैं। उत्तराखंड के योग गुरु जो वासुदेव जग्गी जो वहाँ पे उत्तराखंड में आए थे और उस दिन बाद यहाँ पे जब श्रीनगर गढ़वाल में पहुँचे और देवप्रयाग एक होटल में रुके, देवप्रयाग से बस कीर्तिनगर के पास जब वहाँ से निकले उसके बाद होटल में रुके थोड़ी देर के लिए। लेकिन उन्होंने न्यूज़ 31 के साथ जब बातचीत की तो उनका यही कहना है सबको कि उत्तराखंड में आइए और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है हमारे उत्तराखंड सभी प्रदेशवासियों को। और मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे उनको एस्पोर्ट किया गया था कीर्तिनगर पुलिस के द्वारा और उसके बाद श्रीनगर से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जो रवाना हो गए हैं बाइक से रैली से, तो उनके साथ काफ़ी काफिला था और पुलिस प्रशासन ने पूरा इंतजाम करके उनको एक जो जिस तरह से होता है प्रोटोकॉल की तरह से होता है देखा गया है। तो कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से कि योग इतने बड़े महान वहीं के लोगों ने यही कहना है कि इतना बड़े योगा आज हमारे बीच में आए हैं तो हमारे बड़े गर्व की बात है। और 80 साल की उम्र में भी जो बाइक की रेलिंग जो शौकीन रखते हैं गाड़ियों का, तो एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे व्यक्ति के साथ आज देखने को सामने मिला है। कई बार हमने देखा, टेलीविजनों के द्वारा से देखा गया था, लेकिन उत्तराखंड में जब कीर्तिनगर के पास पहली बार होटल में यहाँ पे देखा गया तो लोगों को काफ़ी उत्साही बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इससे हमारे उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी साथ उनका एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को ये मिली कि लोगों के कहा कि उत्तराखंड एक खूबसूरत जगह है और सभी से मेरा अनुरोध है कि आप उत्तराखंड आइए, उनका ये कहना था। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देवभूमि में ऐसे लोग अगर न आते हैं तो एक गर्व की बात है। और
और जिस तरह से उन्होंने न्यूज़ 31 के साथ बातचीत की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े योगा और इतना बड़ा नाम जिनका है, तो वो आज उन्होंने हमारे साथ इस चीज़ें की चर्चा की। और उसके बाद यहाँ से बद्रीनाथ के लिए जो रवाना हो चुके हैं, और श्रीनगर से लेके उनको प्रोटोकॉल के द्वारा से पुलिस प्रशासन के और सभी तहसील प्रशासन की तरफ से उनको एक रोड को उनको क्लियर किया गया, और उसके बाद उनको बद्रीनाथ के लिए भेजा गया है। तो रोड का जिस तरह से देखा, कई जगह जैसे उनका कहा कि रोड अभी ऑल वेदर रोड पे जो काम चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कतें जो हो रही है, लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारा देवभूमि यात्रा के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सुरक्षित करके अपने यात्रा करें। और उन्होंने एक नया जो एक संदेश दिया है, क्योंकि कोरोना के बाद जो यात्रा शुरू हुई है, तो इससे बड़ा गर्व की बात है। न्यूज़ 31 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।